नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, हम इसका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, हम इसके प्रकार। तो प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। पहले प्रयुक्त होकर ये क्या बताता है, एक दूसरे के बीच संबंध बताता है, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम प्रीपोजिशन किसे कहते हैं जान लेते हैं। तो दूसरा शब्दों या वाक्यांशों के बीच संबंध बताने के लिए समय, स्थिति, दिशा, मानसिक और भावनात्मक व्यवहार बताते हैं। तो यह ऑब्जेक्ट से पूर्व प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ठीक है, तो आइए जाते हैं प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल पर है। तो ये क्या, बुक एवं टेबल के बीच क्या, एक दूसरे के बीच क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि टेबल के ऊपर क्या है, बुक है। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग, ये क्या है, प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। दूसरा, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, पुल नदी के ऊपर है। तो ब्रिज, पुल एवं रिवर, नदी के दोनों के बीच क्या संबंध बता रहा है। जब हमारे ऊपर होता है, मतलब जैसे कि चिड़िया उड़ रही है या फिर छत, हमारे सर के ऊपर छत है, मतलब टच नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या ओवर का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या है, ओवर। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रीपोजिशन के प्रकार। तो प्रीपोजिशन के प्रकार है, पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन में ये एक शब्द के होते हैं, जैसे कि एट, ऑन, एज, इट, इन, अप टू, विथ, बाय, सच, इट, आदि। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक शब्द के होते हैं प्रीपोजिशन। दूसरा है डबल प्रीपोजिशन। कभी कभी एक शब्द में अर्थ सही नहीं होता है, तो उसमें डबल प्रीपोजिशन मतलब दो प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि सच एज, इनटू, फ्रॉम, अमंग, बिहाइंड, ये सब क्या है, डबल प्रीपोजिशन है। तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन वे होते हैं जो नाउन एवं एडजेक्टिव एवं एडवर्ब का प्रयोग करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन में। ठीक है, जैसे कि इनसाइड, ब्लू, बिटवीन, अबाउट, बियॉन्ड। ठीक है, चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के तरह भी प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि डूरिंग, टीचिंग, एक्शन। ठीक है, पांचवा है प्रोफेशनल पास्ट, मतलब ये जो होते हैं दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि बिकॉज, बाय मीन्स, इन फ्रंट ऑफ, इन द प्लेस ऑफ, ऑन द बिहाफ आदि। ये सब क्या होते हैं, दो से अधिक होते हैं प्रीपोजिशन। तो आइए जानते हैं एट, ऑन, ये सब का प्रयोग कहाँ कर। तो आइए जानते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ नहीं होता। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा वहाँ नहीं होता है जहाँ आपको whom या what का आंसर मिल जाए, जैसे कि he attacked the man, उसने आदमी को मारा। तो आप यहाँ पे किसका आंसर मिल रहा है, whom का, किसने मारा, तो उसने आदमी को मारा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, he attacked the man, ये क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा they are demanding for more money, वे अधिक पैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें what का आंसर मिल जाएगा, वो क्या कर रहे हैं, अधिक पैसे का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसमें प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, गलत। इसका सही आंसर क्या, they are demanding more money। ठीक है, हमेशा वाट एवं whom का आपको आंसर मिल जाए तो वहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। फिर आइए जानते हैं कुछ प्रीपोजिशन। जैसे कुछ प्रीपोजिशन होते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब प्रश्नवाचक खंड काव्य। प्रश्नवाचक खंड काव्य जिसमें ये जो प्रीपोजिशन है वो अंतिम में प्रयोग होते हैं, जैसे कि विच ऑफ दिस चेयर डिड यू सीट ऑन, आपने किस कुर्सी पर अपनी सीट डाली। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या अंतिम में लग रहा है। ठीक है, हमेशा रिलेटिव मतलब प्रश्नवाचक खंड काव्य में प्रीपोजिशन अंतिम में लगता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वह चाय का शौकीन है। तो यह हम आपको दूसरे प्रीपोजिशन किसे कहते हैं उसमें बताए थे कि जब भावनात्मक या फिर मानसिक व्यवहार को या फिर स्थिति, दशा को या समय को दर्शाने के लिए भी प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट से क्या, ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। ठीक है, तो ये वही है, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वह चाय का शौकीन है, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पहले लगा है। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रीपोजिशन में इन, ऑन, अपॉन, एट,
सब का प्रयोग कहाँ होता है? तो इन का प्रयोग हमेशा समय के लिए होता है, साल के लिए होता है, किसी साल को बताते हैं, दिन के लिए होता है, गर्मियों के लिए होता है इन समर, सर्दियों के लिए होता है इन इंटर, सुबह के लिए होता है इन मॉर्निंग, शाम के लिए होता है इन इवनिंग, महीने में होता है इन मंथ, किसी वस्तु के अंदर जैसे कि मैंने किताब के अंदर पढ़ी, मैं रूम के अंदर हूँ, ये सब क्या है? इन का प्रयोग होगा। जैसे कि आयु, पहले तो हम जानेंगे साल का, ठीक है। आई वॉज बर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ था, ठीक है। मैं क्या जनवरी में पैदा हुआ था, ये क्या साल का, तो इसमें इन का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। फिर दूसरा आई लिव इन दिल्ली, ये हमेशा बड़े शहरों के लिए भी होता है, ठीक है, बड़े शहर या देश के लिए होता है, ठीक है, हमेशा बड़े शहर और देश के लिए भी इन का प्रयोग होता है। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये क्या बड़ा शहर है, ठीक है। फिर दूसरा है आई विल लिव इन हाल, इसके जगह में अगर हम बड़े देश का बात करें तो आई लिव इन अमेरिका, तो ये देश, बड़े देश के बारे में, तो इसमें भी इनका प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन इनका। फिर हम जानेंगे आई विल लिव इन हाफ एन, मैं आधे घंटे में निकलूंगा, ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है कि मैं आधे घंटे में निकलूंगा, तो इसमें इनका प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन इनका प्रयोग, ठीक है। वी हैव रीड इट इन बुक, हमने किताब में पढ़ा है, मतलब किताब के अंदर पढ़ा है, तो हम बताए थे किसी वस्तु के अंदर, तो ये इसका इनका प्रयोग होगा, ठीक है, हमने किताब में पढ़ा है। तो आइए जानते हैं फोर का प्रयोग। तो फोर का प्रयोग हमेशा अनिश्चित समय के लिए होता है, जिसका समय निश्चित नहीं होता है। निश्चित समय के लिए हम बताते हैं कि हम 2 बजे कर रहे हैं, या सुबह कर रहे हैं, या शाम को कर रहे हैं, निश्चित समय है। लेकिन अनिश्चित समय जिसका निश्चय नहीं होता, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब ये कब से पढ़ाई कर रहा है इसका निश्चित नहीं है, तो इसमें फोर का, प्रीपोजिशन में फोर का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर सिंस का प्रयोग, तो सिंस का प्रयोग जस्ट इसके विपरीत होता है, ये निश्चित समय के लिए होता है, जैसे कि सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, तो ये सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे एट का प्रयोग। तो आई वॉज बर्न एट 2, मैं 2 बजे पैदा हुआ था, ठीक है, मतलब एट का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है, एवं छोटी जगह के लिए होता है, एवं किसी वस्तु के मूल्य को बताने के लिए होता है कि ये कितने रुपए में है, 10 रुपए में, 20 रुपए में है, या फिर त्योहार के लिए होता है, खास त्योहार के लिए या खास अवसर पर एट का प्रयोग होता है, ठीक है। एट बस स्टॉप, एट द चेयर, ठीक है। तो मूल्य बताने के लिए, जैसे दिस फ्रूट इज सेलिंग एट RS पर केजी, मतलब यह फल 10 रुपए किलो है, ठीक है, 10 रुपए किलो है, तो इसमें एट का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर आई विल कम होम एट होली, मैं होली पर घर आऊंगा, ठीक है, तो इसमें एट का प्रयोग होगा, एक किसी त्योहार के बारे में बता रहा, तो एट का प्रयोग होगा। फिर हम जानेंगे बाय का प्रयोग। बाय मतलब क्या होता है? द्वारा, तो मतलब किसी के द्वारा किसी कार्य को करना, तो उसमें बाय का प्रयोग होगा। राम के द्वारा किसी कार्य को करना, तो उसमें बाय का प्रयोग होगा। आई वॉज स्टॉपेड बाय समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया, तो इसमें बाय का प्रयोग होगा। फिर दूसरा से में भी बाय का प्रयोग होगा। आई ट्रेवल बाय बस, मैंने बस से यात्रा की, तो इसमें बाय का प्रयोग होगा। फिर तक में भी बाय का प्रयोग होता है, जिससे आई विल लीव बाय 4 o'clock, मतलब कि मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, तो इसमें बाय का प्रयोग होगा। फिर हम जानेंगे इनटू का प्रयोग। इनका प्रयोग क्या है? वो सिंपल प्रीपोजिशन। इनका प्रयोग मैंने पहले बताया, वो ये क्या है? डबल प्रीपोजिशन। इनटू का प्रयोग, तो इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए होता है, जैसे कि जा रहे हैं, जाते हैं या फिर आते हैं, ये सब क्या है? गतिशील अवस्था है। गतिशील अवस्था में इनटू का प्रयोग होता है, जैसे कि ही इज गोइंग इनटू द रूम, वो
कमरे में जाते हैं, वह कमरे में जाता है। तो ये क्या गति कर रहे हैं, कमरे में जा रहे हैं, तो इसमें इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं बारे में, किसी के बारे में बात किया जाता है तो अबाउट का प्रयोग होता है। जैसे ही इज टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरा ऑफ का क्या होता है, का, मतलब कि ही इज द ब्रदर ऑफ राम, वह राम का भाई है, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा। या रहता है वो श्याम का भाई है, मतलब का है, सेंटेंस में, वाक्य में का है, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर टू का प्रयोग किसी जगह को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं तो टू का प्रयोग होता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। या रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, तो अभी टू का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर ओवर का प्रयोग, तो ओवर का प्रयोग होता है ऊपर, मतलब बिना छुए ऊपर में ओवर का प्रयोग होता है। जैसे कि देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड, मतलब कि छत हमारे सर के ऊपर है, तो इसमें क्या ओवर का प्रयोग होगा। या हम बोलेंगे हेलीकॉप्टर छत के ऊपर मंडराता है, तो उसमें ओवर का प्रयोग होगा, मतलब बिना छुए ऊपर हो तो क्या ओवर का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर ऑन का प्रयोग होता है ऊपर रखा है या पर रखा है, में ऑन का प्रयोग होता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, बुक क्या है, टेबल के ऊपर रखा है, तो इसमें ऑन का प्रयोग होगा। जैसे कि पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, पेन टेबल के ऊपर रखा है, तो इसमें क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर ऑन का प्रयोग डे एवं डेट में भी होता है। जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे, या डेट के लिए ही कम ऑन 20 दिसंबर 2012, वह 20 दिसंबर 2012 को आया। ठीक है, फिर किसी तरफ के बारे में, जैसे कि कोई खड़ा है बाई तरफ, दाई तरफ, किसी तरफ के बारे में बात कर रहा है, तो ऑन का प्रयोग होगा। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, मैं बाई ओर खड़ा था। ठीक है, मैं बाई ओर खड़ा था, तो इसमें क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। या रहता आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, मैं दाई ओर खड़ा था, तो ऑन का प्रयोग, मतलब किसी तरफ के बारे में बात करते हैं तो ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे ब्लू, मतलब नीचे, किसी के नीचे हो तो क्या ब्लू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ब्लू मतलब नीचे, जैसे कि माई नेम इज ब्लू, यूर नेम इन द लिस्ट, मतलब लिस्ट में मेरा नाम तुम्हारे नाम के क्या है, नीचे है, तो इसमें क्या होगा, ब्लू का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर अंडर का प्रयोग नीचे, किसी के नीचे रहे तो ब्लू अंडर का प्रयोग होता है। जैसे कि राम इज हिडन अंडर द बेड, राम क्या है, बेड के नीचे छिपा है, मतलब बिना छुए नीचे है, तो क्या है, क्या होगा, इसमें अंडर का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर एबोव का प्रयोग जस्ट इसके ब्लू के विपरीत होता है। जैसे नीचे है वैसे ही लिस्ट में ऊपर, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, उसमें अबोव का प्रयोग होता है। जैसे कि माई नेम इज अबोव योर नेम इन द लिस्ट, मतलब मेरा नाम लिस्ट में, मेरा नाम तुम्हारे नाम के ऊपर है, तो क्या होगा, प्रीपोजिशन अबोव का प्रयोग होगा। मेरा नाम तुम्हारे नाम के ऊपर है लिस्ट में, तो अबोव का प्रयोग होगा। फिर अबोव का प्रयोग मनी इज अबोव लव, मतलब पैसा क्या है, प्यार से ऊपर है, प्यार के ऊपर है, तो इसमें क्या होगा, अबोव का प्रयोग होगा। मनी प्यार से ऊपर है। फिर हम जानेंगे विथ का प्रयोग, तो ये विथ का प्रयोग किसी चीज का प्रयोग करके या किसी चीज को करना, मतलब किसी चीज का प्रयोग करके किसी चीज को करना, कि
या किसी के साथ करना में विथ का प्रयोग होता है। जैसे कि हम किसी चीज का प्रयोग, जैसे हम किसी चीज को कर रहे हैं, जैसे कि आई कट द केक विथ नाइफ, मैंने चाकू से केक को काटा, मतलब चाकू से क्या काटा, केक काटा। तो हम किसी के मतलब हम किसी चीज का प्रयोग करके किसी कार्य को कर रहे हैं, चाकू का प्रयोग करके केक को काट रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, विथ का प्रयोग, मतलब किसी वस्तु का प्रयोग करके किसी के साथ करना, किसी चीज के साथ करना में विथ का प्रयोग होगा, ठीक है, विथ का प्रयोग होगा। दूसरा, आई एम विथ राम इन दिस मैटर, मतलब किसी के साथ भी विथ का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं उसके साथ हूँ, या मैं उसके साथ, मैं इसके साथ हूँ, या मैं उसके साथ हूँ, तो इसमें विथ का प्रयोग है। जैसे आई एम विथ राम इन दिस मैटर, मैं इस मामले में राम के साथ हूँ, तो इसमें क्या, विथ का प्रयोग होगा, ठीक है। किसी के साथ में बात करते हैं तो विथ का प्रयोग होता है, एवं किसी चीज का प्रयोग करके किसी चीज को करना में विथ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।